मैंने अभी तक आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, विशेष रूप से वात्सल्य भाव की लीलाएं और ग्वाल वालों के साथ भी बहुत सी लीलाएं उन्होंने की। ऐसी ऐसी लीलाएं कि ब्रजवासी उनको साधारण अपनी ही तरह, यानी साधारण बच्चों की तरह मानते हैं। उनको मैया भी भगवान नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी सरस लीलाएं की हैं। वो उन लीलाओं में मोहित हो जाती है। ब्रजवासियों की बात तो क्या, बड़े बड़े ब्रह्मा जी इत्यादि, नारद जी इत्यादि, यानी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, वे भी मोहित हो गए। एक बार की बात है, जब भगवान का अवतार हो चुका था, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के चतुर्मुखी ब्रह्मांड में, यानी जिस ब्रह्मांड में चतुर्मुखी ब्रह्मा, चार मुख वाला ब्रह्मा है, उस ब्रह्मांड में तो अवतार हो चुका था। एक बार ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो उनको नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा कि पिताजी, आपको कुछ मालूम है? कुछ आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं? कोई नया समाचार? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मुझे तो नहीं मालूम, तुम बताओ। तो नारद जी ने कहा कि सुप्रीम पावर, यानी भगवान अवतार देकर आपके चतुर्मुखी ब्रह्मांड के अंदर अवतार देकर लीलाएं करने गए हैं। आपको पता करना चाहिए। उन्होंने तो बताया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने हमको बताया ही नहीं, बताकर जाते तो पता भी होता। तो नारद जी ने कहा कि पिताजी, वो सुप्रीम पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपको बताएं, किसी को बताएं, उनकी इच्छा। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है आप पता करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं उनको
उनके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी जा पहुंचे ब्रज में, और ब्रज में भी, ब्रज के अंदर भी वृंदावन में, जहाँ भगवान की अत्यंत सरस लीलाएं हुई हैं। तो ब्रह्मा जी पहुंचे ठीक उसी समय जब ठाकुर जी सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। भोजन का समय था और ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। एक मंडल बना हुआ है। मंडल मतलब वो बार बार सब चारों ओर उनके बैठे हुए हैं और भोजन किया जा रहा है। भोजन कैसे किया जा रहा? कोई साधारण नहीं, जिसको देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट का मतलब वो कुछ सोचने लगे, थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगे, कैसे भोजन कर रहे हैं। भगवान सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, तो सखाओं के मुख से छीन छीन कर झूठे कौर खा रहे हैं, यानी टुकड़े खा रहे हैं, निकाल निकाल कर, छीन छीन कर, बाकायदा निकाल निकाल कर खा रहे हैं। और कहते हैं मैया, मैया ने, तेरी मैया ने बड़ा अच्छा भोजन बनाया है, मेरी मैया ऐसा भोजन नहीं बनाती है। तो इस प्रकार भोजन कर रहे हैं। कभी ग्वाल वालों के मुख पर दही चुपा देते हैं, यानी लगा देते हैं। ग्वाल वाल उनके पीछे भागते हैं। तो ब्रह्मा जी एक वृक्ष के ओट में से देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा, देखते ही, अरे ये भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। लगता है नारद ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। और वो भगवान तो ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों को भी की भी पूजा करता है, यानी ऐसा है वो भगवान। लेकिन भगवान, जिसको ये भगवान कह रहे हैं, वो तो अहीर जातियों के लड़कों के मुख से भोजन कर रहा है। अगर ब्राह्मणों के लड़कों के मुख से खाता तो भी मैं इसको भगवान मान लेता, लेकिन मैं अब इसको भगवान नहीं मान सकता। फिर विचार किया,
अरे नारद ने बड़े सीरियस होकर कहा था कि पिताजी वो भगवान हैं। तो अगर ये भगवान हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर सोचा नहीं नहीं, मैं भी तो कुछ हूं, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूं। मैं इसको, ये छोटे से बालक यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए सोच रहे हैं कि मैं इस बालक को, छोटे से बालक को भगवान नहीं मान सकता। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगा, इसकी परीक्षा लूंगा, ऐसे भगवान नहीं मानूंगा। तो परीक्षा देने के लिए क्या किया जाए, सोचा, विचारा। तो उनके दिमाग में एक योजना आई। क्या योजना? अच्छा, ऐसा करता हूं, मैं इस बालक के सखाओं को यानी ग्वाल बालों को और गाय बछड़ों को सबको चुरा देता हूं, अपनी माया से सबको चुरा देता हूं और ले जाकर सुमेरु पर्वत की गुफा में बंद कर देता हूं। और कुछ समय बाद आकर देखूंगा कि इसकी क्या हालत है। अगर ये भगवान होगा तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, और भगवान नहीं होगा तो रोता हुआ जाएगा और अपनी मैया से कहेगा कि अरे मैया, मेरे ग्वाल बाल गाय बछड़े हमारे कोई चुरा कर दे गया। मैं देखता रहूंगा दूर से, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने यही किया, सब ग्वाल बालों को, सब गाय बछड़ों को चुरा दिया और सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बंद कर दिया। और बाहर आकर, गुफा के बाहर खड़े होकर सोचने लगे, अब मैं जाता हूं अपने लोक को यानी ब्रह्म लोक, और वहां कुछ काम करके आता हूं, एक आध फाइल वाइल निपटा देता हूं। और फिर आकर देखूंगा। तो ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। जैसे हमेशा नेचुरलिटी में जाते थे वैसे ही गए। जैसे जाने लगे गेट से, तो द्वारपाल ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? इसलिए कि
ब्रह्मा जी से पहले हमारे ठाकुर जी यानी भगवान ब्रह्मा बनकर जाकर बैठ गए ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में बैठे तो क्या किया, एक द्वारपाल को बुलाया, ए द्वारपाल इधर आओ। तो वो द्वारपाल आया, कहिए महाराज क्या किया है। देखो अभी एक डुप्लीकेट ब्रह्मा आएगा थोड़े समय बाद। जब वो आए तो उसको रोक देना, यानी अंदर मत आने देना। तो द्वारपाल ने कहा जी सर, जो आज्ञा का पालन होगा। तो ये वही द्वारपाल था। जब ब्रह्मा जी आए तो इसने रोक दिया, ए कहाँ जाते हो, रुक जाओ यहीं। अब पहले अपना परिचय दो, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी का सिर चकराया, ये मेरा नौकर और मुझे ही डांट रहा है, इसकी ये हालत, क्या हो गया इसको। रोज तो सलूट मारता था और आज मुझसे ही मेरा परिचय पूछ रहा है, क्या बात है। तो ब्रह्मा जी उठते पैर वापस भागे और भागे तो सुमेरु पर्वत पर गए। देखा वहां सुमेरु पर्वत पर भी गए और ब्रज में वृंदावन में ठाकुर जी को देखा। तो क्या देखते हैं, ये देखा कि भगवान के पास यानी ठाकुर जी के पास जितने सखा पहले थे, गाय बछड़े पहले थे, उतने ही हैं, सब वैसे ही हैं। एक परमाणु का भी अंतर नहीं है और सब वैसे ही लीलाएं हो रही। भोजन करने की लीला सब वैसे ही वही लीला हो रही है। तो ब्रह्मा जी को कुछ समय नहीं लगा जानने में। ब्रह्मा जी जान गए, अरे ये तो कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है। मैं तो इनकी परीक्षा देने चला था। ये भगवान है, कहाँ मैं इनकी परीक्षा लेने चला। तो भगवान के चरणों में गिर पड़े, आए गिर पड़े और रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं
और बह रहे हैं। इतना ही नहीं, बोले अहो भाग्य महोभाग्यम नंद गोप बदौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भागवत। धन्य है, धन्य धन्य हैं ये ग्वार बार और गाय बछड़े, सब ग्वार बार बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनके सखा पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण यानी भगवान बने हैं। इनके चरणों की धूली प्राप्त करने के लिए आप यानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे इस ब्रज में किसी भी योनि में जन्म दे दीजिए। यहाँ का लता पता वृक्ष गुल्म इत्यादि क्यों ना बना दीजिए। यहाँ का कुत्ता बिल्ली गधा क्यों ना बना दीजिए। इस ब्रज में जन्म दे दीजिए। ब्रज में जन्म दे दीजिए तो मैं अपना भाग्य बुरी भाग्य मानूंगा। ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये कि भगवान की ये समस्त लीलाओं को देखकर बड़े बड़े पर्सनैलिटी भी मोहित हो जाती हैं, तो फिर छोटे मोटों की क्या बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।